हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे आर्टिकल्स ए एंड द। तो सबसे पहले हमारे अंदर एक कन्फ्यूजन होती है कि ए कहाँ लगाना है, एंड कहाँ लगाना है, और द की तो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है कि द कहाँ लगाना है। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि द कहाँ लगाना है, एंड कहाँ लगाना है और ए कहाँ लगाना है। तो सबसे पहले हम समझते हैं जो ए एंड द होते हैं, इनको हम किसके पीछे लगाते हैं, नाउन के। तो ए एंड द को समझ के लिए सबसे पहले हमको नाउन समझना होगा कि नाउन क्या होता है। नाउन को हम कह सकते हैं संज्ञा, ठीक है, इसको हम संज्ञा है। संज्ञा होती है किसी व्यक्ति, वस्तु, या फिर स्थान का नाम, उसको हम नाउन कहते हैं या फिर संज्ञा। हिंदी में संज्ञा और इसमें इंग्लिश में नाउन। फिर बात करते हैं, सबसे पहले हम बताते हैं हमारे पास दो तरह के नाउन होते हैं। कितने तरह के नाउन होते हैं? दो तरह के। कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले आता है हमारे पास काउंटेबल, फिर दूसरा आता है अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है। फिर काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है। अनकाउंटेबल नाउन में आ जाता है हमारे पास हेयर्स, ठीक है, या फिर हेयर्स कह सकते हैं हम, वुड, ठीक है, और प्लास्टिक एक्सेट्रा, ठीक है, इनमें आता है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं काउंटेबल नाउन की। काउंटेबल नाउन में हमारे पास आ जाता है, काउंटेबल नाउन होते हैं दो तरह के। एक क्या होता है सिंगुलर नाउन और एक प्लूरल नाउन। तो सिंगुलर नाउन क्या होता है, जो जैसे कि पेन का प्लूरल क्या हो गया, पेन्स, ठीक है। और जैसे अम्ब्रेला, इसका क्या हो गया, अम्ब्रेलास, ठीक है। तो ये हम इनको बोल सकते हैं सिंगुलर नाउन, और इनको क्या बोल सकते हैं हम, प्लूरल नाउन। प्लूरल नाउन मतलब कि जो मतलब एक से ज़्यादा होते हैं, और ये होते हैं जो एक से मतलब आप कह सकते हैं दो से कम होते हैं, ठीक है, दो से कम होते हैं, ये दो से कम होते हैं, ठीक है। फिर हम बात करते हैं डेफिनेट और ऑब्वियसली इनडेफिनेट, ठीक है। तो डेफिनेट में हमारे पास सिर्फ दो आता है, और इनडेफिनेट में हमारे पास आ जाता है ए और एन, ठीक है। अब द को हम किसके साथ यूज़ करते हैं? द को हम इसी चीज़ के साथ यूज़ करते हैं जो सिर्फ एक है, वन ऑफ द वर्ल्ड, लाइक हिमालयास, ठीक है, और हिमालयास हो गया, यमुना, गंगा, क्या और भी बहुत कुछ। और फिर हम इसकी बात करते हैं ए एंड
किसी के साथ भी लग सकता है। ए एन हमारे उस चीज़ के साथ लगता है जो काफ़ी सारे, जैसे कि ए और ए को हम किसके साथ लगाते हैं? ए को हम लगाते हैं कॉन्सोनेंट के साथ। किसके साथ लगाते हैं? कॉन्सोनेंट साउंड के साथ, ठीक है। फिर हम एन को किसके साथ लगाते हैं? एन को हम लगाते हैं हमारे वॉवल साउंड्स के साथ, ओके। वॉवल साउंड्स के साथ लगाते हैं हम किनको? एन को। और कॉन्सोनेंट के साथ हम लगाते हैं ए को, ठीक है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं, अब जैसे कि हमारा क्वेश्चन है, जैसे कि डैश एप्पल, तो इसमें हम क्या लिखेंगे? ओ एप्पल। इसमें तो ए आ रहा है, तो ए क्या है? वॉवल है ना ए। हमारा ए जो है ये क्या है? वॉवल है, ठीक है। अब ये वॉवल साउंड है, तो इसके साथ क्या लगेगा हमारे साथ? एन हमें हमेशा जो, जैसे कि हमारे पास है ए, ई, आई, ओ और यू, इनके साथ हम क्या लगाते हैं? सिर्फ एन। और बाकी जो हमारे पास बच गए बी, सी, डी, एफ, जी और भी बहुत एक्सेट्रा, किसके साथ लगते हैं? क्या लगता है इनके साथ? हम लगाते हैं इनके साथ एन। तो ये डिफरेंस है, ठीक है, ये डिफरेंस है। अब हम कुछ फिल इन द ब्लैंक्स को फिल करेंगे। तो अब तो देखते हैं, जैसे कि फिल इन द ब्लैंक्स हमारे पास है, माई फ्रेंड वॉज बॉर्न इन डैश USA। USA की ये इसमें तो लेकिन हमारा वॉवल है, पर इसकी साउंड क्या आ रही है हमारे पास? य की। किसकी आ रही है? Y की। लेकिन य जो है और Y जो है ये तो क्या है? ये तो कॉन्सोनेंट है, ये है कॉन्सोनेंट। तो इसके साथ हम क्या लगाएंगे? यस, ही वॉज बॉर्न इन, एक ही है, और ये USA जो है वो एक ही है, वन, ओनली वन। किसके? उस पे वर्ल्ड में सिर्फ एक ही है, तो इसके साथ हम क्या लगाएंगे? तो माई फ्रेंड वॉज बॉर्न इन द USA, ठीक है। माई फ्रेंड वॉज बॉर्न इन द USA। या फिर हम इसके साथ USA की जगह हम इसके साथ कुछ भी नहीं लगाएंगे, माई फ्रेंड वॉज बॉर्न इन USA, बस ख़त्म। अब या तो हम इसके साथ दो लगा सकते हैं, पर वो गलत हो जाएगा। अगर इसके साथ हम कुछ ना लगाएं तो वो सही हो जाएगा। तो इसके साथ हम क्या लगाएंगे? कुछ नहीं, ठीक है। अब आई डोंट लाइक टू कम होम लेट डैश इवनिंग। इवनिंग क्या होती है? एक ही इवनिंग होती है हमेशा, एक दिन में एक ही इवनिंग होती है, ठीक है। तो इसके साथ क्या लगेगा? इसके साथ? आई डोंट लाइक टू कम होम लेट इन द इवनिंग, ठीक है। अब हैव यू सीन डैश टॉम टुडे? क्या तुमने आज टॉम को देखा? टॉम क्या है? टॉम एक नाम है। टॉम की जैसे तो कोई भी नाम हो सकता है, पर टॉम अभी हम एक ही टॉम के बारे में बात करें, एक नाम के बारे में। तो इसका आंसर क्या होगा? हैव यू सीन टॉम डैश टॉम टुडे? तो टॉम क्या लगेगा? हैव यू सीन, इसके साथ हम टॉम के साथ हम कुछ नहीं लगाएंगे, बिकॉज टॉम क्या है?
टॉम एक नाउन है और ऐसा नाउन है जिसके साथ हम जो एक ही है हमेशा दुनिया में, तो इसके साथ दो लगना चाहिए नहीं। हम ये थोड़ा ना बोलेंगे हैव यू सीन दो टॉम टुडे, दो थोड़ा ना बोलेंगे। इसके साथ हम इसके बजाय हम कुछ नहीं लिखेंगे, क्रॉस। हैव यू सीन टॉम टुडे, बस। अब नेक्स्ट, हु सेड दैट डैश अर्थ इज़ राउंड। अर्थ की ये साउंड क्या आ रही है, ई, पर अर्थ जो है अगर हम इसकी प्रोनाउंसिएशन में लिखें तो हमें लिखना चाहिए ये अर्थ है, बट दिस इज़ रॉन्ग। इसमें हमारी अर्थ की स्पेलिंग में जो ई है वो क्या है, साइलेंट, वो है हमारा साइलेंट है, ठीक है। इसकी आवाज़ नहीं आ रही है, ठीक है। तो हम इसके साथ क्या लगाएंगे, ए आ रहा है, अर्थ, देखो ए ई ओ पर इसमें तो ऐसा नहीं है, इसमें तो ओ किस वो ओ आ रही है, तो हम इसके साथ क्या लगाएंगे, एन। हु सेड दैट एन अर्थ इज़ राउंड, ठीक है। नेक्स्ट, वेयर इज़ सहारा डेजर्ट। सहारा डेजर्ट कहाँ है, वेयर इज़ दो सहारा डेजर्ट, बिकॉज सहारा डेजर्ट जो है वो एक ही है, क्या है, एक। अब माई ब्रदर वॉन्ट्स टू बिकम डैश पुलिसमैन। मेरे भाई को वो क्या बनना चाहता है, पुलिसमैन। तो पुलिसमैन दुनिया में कितने होते हैं कई सारे पुलिसमैन होते हैं, पर हम इसमें क्या लिखेंगे, माई ब्रदर वॉन्ट्स टू बिकम अ पुलिसमैन, क्योंकि पुलिसमैन बहुत सारे होते हैं। नेक्स्ट, माई नेफ्यू प्लेस डैश पियानो वेरी वेल। पियानो दुनिया में एक ही होता है, ठीक है, पियानो दुनिया में एक ही होता है, बस उसके मॉडल्स अलग अलग होते हैं। तो हम इसमें क्या लिखेंगे, दो। नेक्स्ट, न्यूयॉर्क इज़ डैश सिटी इन द USA। न्यूयॉर्क इज़ दो सिटी, क्योंकि न्यूयॉर्क जो है वो एक ही सिटी है जो कि है USA में। अब अगर आपको कोई भी आपको अगर दिक्कत है हमारे उसमें आर्टिकल्स में, तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि सबको पता लगे कि आर्टिकल्स क्या होते हैं। थैंक यू एवरीवन।